और मुझे वो नूरजहान के एक तराने के बोल याद आते हैं कि ए पुत्र हटाते नहीं विकते की लभदी है विच बाजार कुड़े, ए सौदा नकद भी नहीं लभदा तू लभदी फिरे उधार कुड़े। बात यह राना साहब कि आपकी बात बजाय है कि हमने बड़ी कुर्बानियां, बड़ी हिम्मत, बड़ी काविश, बड़ी जोश और जज्बे के साथ बहुत कुछ खोने के बाद कुर्बानियों के थ्रू हमने इस हद तक वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह काबू पा लिया था और पा लिया है कि दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। अब देखें कि उसमें एक दौर ऐसा भी था कि आए दिन वहां पे उसमें मैं कहूंगा कि दैट वाज अ प्रोएक्टिव, मतलब उसमें वो एक्टिव थे, ऑफेंसिव अप्रोच थी। जो दहशतगर्द थे, और दहशतगर्द कौन है मैं उस पर भी आता हूं। बेसिकली इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया, और खुल के इंडिया। मैं उनके चैनल पे देख रहा था और मुझे इस कदर, यहां रिटायर्ड फौजी होते हुए मुझे मेरे अंदर एक आग लग गई, एक पाकिस्तानी होते हुए मेरे अंदर एक जोश जज्बा जागा। मैंने कहा यार शर्म नहीं आती इस कौम को कि वहां पे वो कहता है, एंकर उनका, और हमारा भी प्रॉब्ली यहां से कोई एक साफी ऑनलाइन थे, मैं आपको कहता मैं तुम्हें देता हूं, मेरे पास तुम आपके बलूचिस्तान के जितने सरकर्दा बलोच ट्राइब के लीडर्स हैं मेरे पास उनके नंबर हैं, किस किस से राब्ता करके दिखाऊं। वो शर्म नहीं आती इस दुश्मन को कि आप एक आजाद मुख्तार मुल्क है, आपका एक सूबा है और आपके अंदर वो दावा कर रहे हैं कि हम वहां पे ये कर रहे हैं, हम उनको आजादी दिलाएंगे। वो बदबख्तों किससे आजादी दिलाओगे। मैं ये कहता हूं राना साहब कि ये तमाम जो बैन अल-अक़वामी कवानीन है, अक़वाम मुत्तहदा है, जो दुनिया के कवानीन है उसकी धज्जियां बिखेर रहा है इंडिया। वहां पे खुला स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। और ये कलभूषण उसी का सबूत नहीं, कलभूषण उसी सिलसिले की कड़ी है। कलभूषण ने इतराफ किया, वो इतराफी बयान दुनिया ने सुना, बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है, वो पूरी दुनिया ने सुना। वेयर ही सेड कि यस मैं कर रहा था, और बलूचिस्तान में मेनली उसने किया, और भी बाकी हमारे मुल्क में वो गंद करता रहा। पीछे बीर साहब आपसे जानना चाहूंगा सर, हम तनकीद आई है और बहुत सारे हलकों की जानिब से आई है क्योंकि एक हुक्म जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट के जो पहले जो एग्जेक्टिव की पावर्स थी, रिट ऑफ द गवर्नमेंट तो पहले ही चैलेंज हो गई थी, और अवाम ने जो आपने लॉकडाउन इम्पोज किया या जो तमाम तरह आपने रिक्वेस्ट की अवाम से, उसको उन्होंने एक्सेप्ट करना नहीं मुनासिब समझा। लॉकडाउन, सो कॉल्ड लॉकडाउन था, तमाम तरह एक्टिविटीज़ बहाल थी। आपके पास मेरे से ज़्यादा खबर होगी, लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में सड़कों पर आपको रश नज़र आ रहा था। फिर जब आपने नरमी की और एक आपने दुकानें खोलने की बात की, तो उसमें आपने ऐसे बाजार भी खोले जो बहुत क्राउडेड थे। सुप्रीम कोर्ट तो आई थिंक हैज सिंप्लीफाइड इट कि भाई जब आप कर ही रहे हैं तो लेट्स डू इट प्रॉपरली, अपना इधर ना उधर। अजीब आपके बयानात थे, क्लैरिटी आपके अंदर थी नहीं, जो गवर्नमेंट है वो कंफ्यूज थी, तो फिर किसी ने तो लीड लेनी थी ना सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ले ली। ये भी एक एंगल हो सकता है इसको देखने के लिए। नहीं जी, आई डोंट एग्री विद दैट एट ऑल। देखें, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि एग्जीक्यूटिव का काम करे। फिर यही बात आती है ना बाद में, जब मिलिट्री टेक ओवर करती है, वो देखो जी उनको अपने इदारे में काम करना, आप अपने इदारे में काम करें, एग्जीक्यूटिव को अपने करें और बाकी अपने कर रहे हैं। द क्वेश्चन अराइजेस, आपने इस गवर्नमेंट को रिडिक्यूल कर दिया, आपने इसको, मैं समझता हूँ, एक कंफ्यूजन क्रिएट की है कि द गवर्नमेंट डजंट हैव एनी पावर। आई एग्री विद ब्रिगेडियर हारिस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने एक इंप्रेशन, क्या एक परसेप्शन देनी है पॉजिटिव कि आपके पास एक हुकूमत है, आप आके एक कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल, मैं एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा हूं कि जिसके अंदर द कोर्ट्स मस्ट रिमेन विद इन द डोमेन्स। अब बात यह है कि जो मेडिकल अथॉरिटीज हैं, जो गवर्नमेंट है, इक़दामात तो इनके हाथ में है ना। कोर्ट डे टू डे रनिंग तो नहीं करेगी आपके मुल्क की। ठीक है, उसने कह दिया कि हाँ जी खोल दो सब कुछ, खोल दो सब कुछ। नाउ द सेकंड पार्ट इज, आर यू रिस्पेक्टिंग वेदर इट इज द कोर्ट और द गवर्नमेंट। मैं अवाम की बात कर रहा हूं। हमारी अवाम बड़ी बदकिस्मती से, मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल, ये कभी भी, ये जो भी आप इक़दामात देते हैं, ये नहीं उसको फॉलो करते। मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, कैसे देखते हैं आप इस वक्त, मैं अगर कहूँ कि सम अप कर दें मुझे, जब से ये 26 फरवरी को पहला केस पाकिस्तान में कोरोना वायरस का आया और आज की तारीख में जो इस वक्त 20 मई है, कहाँ खड़े हैं हम और क्या स्ट्रैटेजीज और क्या हिकमत अमली रही? कोई हिकमत अमली थी भी या बस हबड़ दबड़ में हमने फैसले किए और कोई हिकमत अमली नहीं थी, एंड टुडे वी स्टैंड हियर विद एवरीथिंग ओपन? मेरे ख्याल में मुझे जिस चीज़ की खुशी है
और वो खुशी जो है वो कभी कभी मिलती है कि मैं और ब्रिगेडियर हारिस नवाज और पीजे मीर एक ही सफ़े पर हों। ये हर रोज़ ये वाक़या नहीं होता और आज बड़ी हद तक हम तीनों एक ही बात कर रहे हैं और वो बात ये है कि ये जो गरीब मुल्क है बदकिस्मत, उसके जो 21 करोड़ अवाम हैं उनको पता चलना चाहिए कि उन पर हुक्मरानी किसकी है। इस मुल्क के लोगों के बारे में जो फैसले किए जाते हैं उसका जिम्मेदार कौन है। कोई एक फरीक जिम्मेदारी ले ले ताकि उसके जो फैसले हैं वो सही हों तो हम कल उनकी तारीफ कर सकें और अगर वो गलत हों तो हम उन पर तनकीद कर सकें। ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं चल रहा कि इस मुल्क पर हुक्मरानी है किसकी। किसी जमहूरी मुआशरे में तो जो मुंतखब हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमतें हैं, वो जिम्मेदार हैं इंसानी सेहत की और उनके जो उससे जो जुड़े मसाइल हैं। लेकिन जिस तरीके से 184(3) के तहत अदालत उज़्मा ने उसको लिया है तो अमलन वो जो इंतज़ामिया के जो एग्जीक्यूटिव के फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए हैं। उन्होंने तय कर दिया है कि ये वबा नहीं है। उन्होंने तय कर दिया है कि जी पोलन से ज़्यादा लोग मरते हैं। उन्होंने तय कर दिया है कि जी अगर हम ये लॉकडाउन खोल देंगे तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। उन्होंने तय कर दिया है कि जी आपने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं और इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरे ख्याल में हमारी जो हुकूमत है, हिज़्ब इख्तिलाफ है, उन्हें ये कह देना चाहिए कि आप ये हुकूमत संभाल लें बराए मेहरबानी, ताकि उसके नतीजे में जो भी कुछ होगा तो हम फिर आपको उसका जिम्मेदार करार दे सकें।